भूमि के दंगल की हर हलचल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कांगड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कांगड़ा में मानसून के चलते लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों पर उफान देखा जा रहा है। शाहपुर की अगर बात की जाए तो यहां के चंबी खड्ड में भी भारी बरसात के चलते बाढ़ आ गई और इस दौरान यहां पर एक युवक फंसा हुआ नजर आया। दरअसल युवक यहां पर रोजी रोटी की तलाश में अपने ट्रैक्टर को लेकर पहुंचा था, लेकिन तभी अचानक से खड्ड में बाढ़ आ गई, खड्ड उफान में आ गया और इसी बीच आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लहरों के भंवर के बीच ये युवक फंसा रहा। घंटों तक ये युवक यहां ऐसे ही भयानक लहरों के बीच में फंसा रहा। बाद में यहां पर चिल्लाने के बाद यहां पर लोग पहुंचे और किसी तरह जान जोखिम में डालकर इस युवक को यहां से बाहर निकाला गया। विचित्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र तस्वीरें सामने आई हैं, कांगड़ा के चंबी खड्ड की तस्वीरें हैं जहां पर एक युवक फंस गया। क्या कुछ अपडेट, जबकि प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि नदी नालों के पास ना जाए, बावजूद इसके कहीं ना कहीं से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो चिंताजनक है। बिल्कुल सही कहा कुसुम आपने। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि ये जो मौसम है वो मानसून का मौसम है और ये कभी भी करवट ले सकता है, यानी चंद मिनट पहले कुछ और हो सकता है, चंद मिनट के बाद ये तुरंत करवट ले सकता है। और अभी जहां पर मैं मौजूद हूं ये वही चंबी खड्ड है और तस्वीरें मैं अपने दर्शकों के साथ साझा भी करना चाहूंगा कुसुम। इस वक्त देखिए ये वही चंबी खड्ड है जहाँ की चंद घंटे पहले की तस्वीरें हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इसका जो रूप था वो किस तरह का था, रौद्र रूप था और बीच भंवर में जो है एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक युवक जो है वो किस तरह से यहाँ पर फंसा हुआ था। जो तस्वीरें इस वक्त भी हमारे दर्शक जो अगर लाइव देख पा रहे हो तो ये वही खड्ड है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बीच राह में हूँ। कुछ घंटे पहले किस तरह का मौसम था और अभी किस तरह का मौसम हो गया है, कुछ घंटे पहले इसका रूप क्या था और अभी की तस्वीर आप देखिए। तो ये रहता है जब भी मानसून का मौसम होता है तो तमाम नदी नाले और खड्डों का इसी तरह से जो है वो स्वरूप रहता है। और इसीलिए प्रशासन लगातार बार बार अपील लोगों से करता है कि अगर आप लोग जो है, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे कई पर्यटन कारोबारी होते हैं जो कि टेंटिंग साइट लगाकर इन नदी नालों के इर्द गिर्द जो है वो रहते हैं, तो ये कभी भी किसी तरह से भी कोई भी रुख अख्तियार कर सकती है। जब पहाड़ों में बारिश होती है तो अचानक से इन इलाकों में पता नहीं चलता है कुसुम। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहाड़ों पर कभी भी बारिश हो सकती है, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मैदानों में हो सकता है कि धूप खिली हुई हो। तो यहाँ ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ तो धूप खिली है, अचानक से पानी कहां से आएगा। और देखिए तस्वीर भी देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह का खड्ड का ये स्वरूप है। अचानक से अगर ऊपर से पानी आ भी जाता है तो मैं जहां पर मौजूद हूँ शायद मुझे भी मालूम ना पड़े कि अचानक से पानी ये कहां से आ गया। हालांकि यहाँ पर धूप खिली हुई है, जबकि पहाड़ों की तस्वीर आप देख सकती हैं। ये देखिए कितने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और यकीनन अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही होगी। तो ये वो तस्वीरें हैं कांगड़ा जनपद की जो इस तरह की देखने को मिलती है। बाकी के जिलों की बात करें तो इस तरह का स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। कांगड़ा में अलग अलग ज्योग्राफिकली कंडीशंस, अलग अलग जो है वो यहाँ की टोपोग्राफी और मैदानी, पहाड़ी ये तमाम इलाके और तमाम प्रकार की जो है यहाँ पर ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए कांगड़ा जनपद में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। बीते साल की भी मैं बात बताऊं कुसुम, तो यानी अगले कल पूरी बरसी हो जाएगी, पूरा साल हो जाएगा। यानी 12 जुलाई को जिस तरह से जलजला आया था बोधरिणी में, कितने घर जो है वो मटिया मेट हो गए थे, कितने परिवार जो है वो घर के अंदर दब गए थे। तो इस मंजर को कोई भूला नहीं है। और 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा में हुआ था कुसुम, और जानने भी कितनी ही चली गई थी। इसलिए बार बार अपील की जाती है और तस्वीर इसलिए हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं, मैं भी जान को जोखिम में लेकर बने रहिए हमारे साथ। आप लगातार हमें दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। विचित्र बने रहिए, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाते हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नाला शांत है, लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे उफान आता है। और इसके कुछ वक्त बाद की एक बार फिर तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शांति देखी जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगर बारिश होती है तो इन नदी नालों में बाढ़ आ सकती है और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। विचित्र आप भी वहां पर पहुंचे हैं, आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि एहतियात को बरतें। हालांकि हम देख रहे हैं कि जान जोखिम में डालकर आप हर तस्वीर को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी देर में इस युवक को इस भंवर से निकाला गया।
देखिए बिल्कुल कड़ी मशक्कत की गई है कुसुम। सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब ये युवक गया था तो अल सुबह का ही ये वक्त था, और क्योंकि ऐसे होता है कि बहुत चोरी छुपे भी ये लोग जो हैं वो इस वक्त ऐसा काम करते हैं, क्योंकि अचानक से जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ जो है वो कई तरह की जलोढ़ मिट्टी हम लोग कह सकते हैं, पत्थर लेकर जो है वो यहाँ पर इस खड्ड में पहुँचती है। और जब पानी शांत हो जाता है तो तुरंत ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले इनमें होड़ मच जाती है कि सबसे पहले जाकर कौन जो है वो सबसे जल्दी इस तरह से पत्थर और मिट्टी को यहाँ से इकट्ठा करे, बजरी को इकट्ठा करे। तो इसलिए जो है ये सुबह के वक्त ही चले जाते हैं, पाँव फटने से पहले ये लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं। तो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ही इस युवक को सबसे पहले तो देखा गया, इसकी आवाज जो सुनी गई, राहगीर जब जा रहे थे तो तुरंत, ये तो गनीमत है कि नजदीक ही यहाँ पर जो है केवल पठानिया का खुद का रेजिडेंस है, तो उनको जब ये मालूम पड़ा तो वो खुद अपने दलबल के साथ यहाँ पर पहुंचे और तमाम लोगों की सहयोग से जो है उस युवक को रस्सों से, और खुद भी उस युवक ने, जो राहुल नाम का ये युवक है, उसने कितना हौसला दिखाया है कि वो ट्रॉली पर खड़ा रहा है और बिना डगमगाए, बिना डरे सहमे। हालांकि कोशिश तो उसकी, वो डर तो रहा था, लेकिन हौसला उसने ठीक दिखाया वहां पर और ट्रॉली के ऊपर जाकर चढ़ गया था। और हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि ट्रॉली से पानी अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता तो उसको कोई नहीं बचा सकता था कुसुम, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, ईश्वर का शुक्र है, और गनीमत ये रही है कि युवक को बचा लिया गया है घंटों की मशक्कत के बाद। कुसुम जी, विचित्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कुछ देर पहले की आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये युवक यहाँ पर खड्ड में फंसा हुआ नजर आया, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही ये नाला यहाँ पर पूरी तरीके से शांत हो गया। तो किसी भी वक्त ये शांत हो जाता है और किसी भी वक्त यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया है, लेकिन प्रशासन आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि अभी फिलहाल के लिए नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, किन्नौर की यह तस्वीर है जहां पर पागल नाला में अचानक से भारी बारिश के साथ मलबा आ गया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी मशक्कत के बाद यहां से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। मलबे के बीच यहां पर गाड़ियां फंस गई थी। सेना के जवानों की मदद से इन गाड़ियों को बाहर निकाला गया। किन्नौर की तस्वीरें, पागल नाला की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता अरुण नेगिया हमारे साथ जुड़ गया है। अरुण, पागल नाला में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात देखे गए, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर मलबा आ गया सड़कों पर और गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई नजर आई। क्या कुछ अपडेट, क्या हाईवे कब तक खोला जाएगा, क्या अपडेट दी गई है? ये सबसे पहले ये है कि जो किन्नौर जिले में जो पिछले कुछ दिनों से जो बरसात का दौर जारी है, ऐसे में नदी नाले पूरी तरह से उफान पे है। और आज भी देखने को ये मिला कि टापरी स्थित जो पागल नाला है वहां पर बाढ़ आई है और उस बाढ़ के मलबे में वाहन फंसे हुए हैं, जिस कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ है। और अभी जानकारी ये मिला है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो अथॉरिटी है उन्होंने ये बताया कि मलबा हटाने का काम जारी है, मशीनरी लग चुका है, करीब आधा या पौने घंटे में राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर मौसम साफ रहा तो, क्योंकि अभी भी वहां पे हल्की हल्की बारिश का दौर जो है जारी है। जी मैम। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर बहाल करने की कोशिशें जारी है। नेशनल हाईवे 5 बंद है, मलबा यहाँ पर सड़क में आ गया और इस मलबे के बीच यहाँ पर कई गाड़ियां फंस गई। इस बीच सेना के जवानों ने इन गाड़ियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कड़ी मशक्कत के बाद जो है मलबे के बीच पहुंचकर बाहर निकाला है। लगातार ये तस्वीरें दिखाने का मकसद हमारा यहाँ पर यही है कि एहतियात बरते। अभी फिलहाल पहाड़ों वाली जगहों पर जाने से बचे। लगातार हिमाचल का प्रशासन भी आपसे ये अपील कर रहा है। हिमाचल के सीएम भी आपसे ये कह चुके हैं कि अभी फिलहाल दूरी बनाकर रखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती है। देखने में भले ही ये खूबसूरत लगता हो, लेकिन किसी भी वक्त यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और पिछले कल की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बादल फटने से हड़कंप मच गया था। लोगों ने यहां पर भागकर अपनी जान बचाई थी। चंबा की तस्वीरें हैं, तीसा क्षेत्र के लूनेक में
आफत बरसी थी, जहां पर देखते ही देखते अचानक से ऐसा उफान आया कि हर कोई यहां पर हैरान नजर आया। तस्वीरें आपके सामने, चंबा की तस्वीरें, जहां पर लोग अपनी जान को बचाते हुए नजर आए। भागकर यहां पर लोगों ने अपनी जान बचाई। और एक और खबर आपको बता रहे हैं, सोलन में एक युवक ने सुसाइड किया है। पेट्रोल छिड़ककर उसने खुद को आग लगा दी है। चिल्ड्रन पार्क की घटना है, जहां पर सार्वजनिक शौचालय में पहुंचकर इस युवक ने सुसाइड किया है। शोर सुनकर मौके पर लोग पहुंचे और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया। तो सोलन की एक खबर है, जहां पर एक युवक ने सुसाइड किया। चिल्ड्रन पार्क के शौचालय में पहुंचा युवक और यहां पर खुद पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद खुद को आग लगा दी। शोर सुनकर लोग यहां पर पहुंचे। किसी तरह युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक युवक को अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक कहां का था, कौन था, फिलहाल इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। क्यों सुसाइड किया गया इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक शौचालय पर इस तरीके से सुसाइड की खबर आने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। सोलन वासी जो है वो दहशत में है, क्योंकि सार्वजनिक तरीके से एक युवक ने यहां पर सुसाइड किया है। पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाई है। अब वो बंदा यहाँ से आया पेट्रोल लेके, अब वो अंदर जाने के बाद आग लगा, क्या किया उसने नहीं किया मुझे पता नहीं है। मैं इतना ही देखा कि बस आग लगी हुई थी। अच्छा। और जब ऊपर से मैं नीचे आया तो देखिए आग लगी हुई थी। जब गेट तो खोला तो मुझ गई थी वो। आपने देखा कि वो पेट्रोल लेके जा रहा था? हाँ, यहाँ से देखे। और जाने वाले आपने रोका क्यों नहीं या किसी और को बुलाया क्यों नहीं? सर मैं अकेले थोड़ी नहीं, और यहाँ जो पब्लिक थी उन्होंने देखा था। मैंने कंफर्म ये नहीं देखा कोई लेके जा रहा। मैं खाना खा रहा था ऊपर में। मैं क्या करता, मैं तो आवाज़ लगा के मैं सोचा बिजली से लगी हुई, तो मैंने बिजली को ऑफ कर दिया। पर देखी तो फिर भी लग रही थी। बाकी उधर से आप लेडीज वेडीज आके बताया कि उधर से आग लगी हुई पीछे से। मैं तो खाना खा रहा था ऊपर में। मैं बाजार में घूम रहा था, ऐसे मैं चलो पार्क में चलता थोड़ी देर, तो लड़का मेरे से आगे आगे तेल की बोतल लेके आया था और मैं बाहर खड़ा हो गया। अंदर लैटरिन में घुसा और 5 मिनट में आवाज़ आने लगी ना, दरवाजा तोड़ा तो देखा तो उसने आग लगा ली थी पेट्रोल की। हमारे संवाददाता कीर्ति कौशल भी हमारे साथ जुड़ गया है फोन लाइन के जरिए। कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन ये युवक था, कहाँ का ये युवक था, क्या इसकी जानकारी पुलिस दे पाई है? हाँ, कुछ तो इसमें काफी जो खुलासा है वो हुआ है। और उसमें ये जो युवक है ये तो शौचालय में गया। शौचालय में पहले पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग में जला लिया और अंदर से जो दरवाजा लॉक था, दरवाजा तोड़कर उसको जो शव है वो बाहर निकाला गया। जब उसे निकाला तो वो पूरी तरह से जल चुका था जी। जब इसके बारे में शिनाख्त शुरू हुई तो इसके कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए, तो सीसीटीवी फुटेज से इसकी जो पहचान है वो करने का जो प्रयास किया गया है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक निजी विश्वविद्यालय है, उसमें ये इंजीनियरिंग का छात्र था। और जो ये इंजीनियरिंग का छात्र था, ये बताया जा रहा है कि पटियाला के पास राजपुरा एक जगह है, वहां से ये आया हुआ था। और जो पुलिस से प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से कुछ परेशान चल रहा था। और परेशानी का क्या वजह है, क्या कारण है, उसके बारे में तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जैसे ही उसके बारे में कुछ खुलासा होगा वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी यही जो बात निकल कर आई है कि ये इंजीनियरिंग का छात्र था और यहाँ पर एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और ये पेट्रोल लेकर जो पार्क के अंदर गया और वहां पर एक सार्वजनिक शौचालय है, उसमें अंदर जाके इसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को जला लिया था। तो ये सारी घटना इस तरह से जो सामने आई है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पंजाब के राजपुरा का बताया जा रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा था, मानसिक तौर पर परेशान भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर क्यों इसने इस तरीके से खुद सुसाइड किया। और पालमपुर में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जुट गई है। फिर हिमाचल आएंगे अरविंद केजरीवाल, 12 जुलाई को पालमपुर आएंगे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो। इसके साथ ही यहाँ पर तिरंगा यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ ही उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कुल्लू आए थे, कुल्लू में शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और अब इसके बाद पालमपुर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों साथ में ही मौजूद रहेंगे अलग अलग जगहों पर। इससे पहले आ चुके हैं, हमीरपुर में भी आए थे, शिक्षा पर संवाद करते हुए नजर आए थे। उसके बाद कुल्लू में पहुंचे और कुल्लू के बाद अब
पालमपुर में